पिछले क्लास में हम लोग इफ का यूज करना सीखे थे। आज के क्लास में भी हम लोग इफ साथ में इफ के एंड इफ और सम इफ्स काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज करना सीखेंगे। आज जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, आप भी अपने सिस्टम पे बना लीजिए और सेम टाइप से आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ एक सेल लिया है और यहाँ पे मैंने सवाल लिख रखा है। सवाल है हमारा कि अगर सेल्स यहाँ पे दिया हुआ ई वाले कॉलम में कि सेल्स बड़ा हो या बराबर हो टारगेट के। टारगेट यहाँ एफ वाले कॉलम में दिया हुआ है। कहने का मतलब हो गया कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय को टारगेट दिया गया था कि इतने का सेल्स करना है और उसने कितने का सेल्स किया वो यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि अगर उसने जितने उसको टारगेट दिया गया था उतना सेल्स कर दिया है तो उसको हम कहेंगे कि ये अचीव्ड कर चुका है, अदरवाइज नॉट अचीव्ड किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिए। हम देंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और देंगे यहाँ से सेल्स, क्योंकि सेल्स बोला है बड़ा होना चाहिए किसके, टारगेट के। तो सेल्स ग्रेटर देन किसके, टारगेट। तो टारगेट में यहाँ एफ वाले कॉलम को ले लिए तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए अचीव्ड। अचीव्ड की स्पेलिंग लिख देंगे और नहीं मैच किया तो यहाँ पे आना चाहिए नॉट अचीव्ड। लिखने के बाद ब्रैकेट बंद किए, इंटर। देखिए इसका क्या आ गया, अचीव्ड आ गया। क्यों आया अचीव्ड, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि अचीव्ड क्यों आया। क्योंकि इसका टारगेट कितना था, 50,000 था और इसने सेल्स कितना किया, 55,000। यानी कि टारगेट से इसका सेल्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे अचीव्ड आ गया। अगला फंक्शन इफ के साथ एंड का। इसमें क्या है कि दो कंडीशन को मैच कराना है और जब दोनों कंडीशन मैच कर जाएगा तभी आपका रिजल्ट ट्रू वाला आएगा, अदरवाइज फॉल्स वाला आएगा। आप ट्रू की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, फॉल्स की जगह कुछ भी वर्ड रख सकते हो। सपोज कि यहाँ ऊपर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और इसी स्ट्रक्चर में हमने आई तक कॉलम यूज करके स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर इफ एंड इफ और सबका यूज मैं बता रहा हूँ आपको। आप भी सेम स्ट्रक्चर बना करके प्रैक्टिस करना। तो यहाँ सवाल लिख रखा है मैंने कि अगर सेल्स बड़ा हो या बराबर हो टारगेट के, यानी सेल्स का ये जो अमाउंट है ये अमाउंट ज्यादा हो टारगेट के अमाउंट से, साथ ही साथ स्टेटस एक्टिव हो, यानी ये स्टेटस जी वाले कॉलम में यहाँ एक्टिव लिखा हुआ। फिर से सुन लीजिए, सेल्स वाले कॉलम का ये अमाउंट ज्यादा होना चाहिए टारगेट वाले कॉलम से, यानी इससे, और स्टेटस में अगर एक्टिव लिखा हुआ हो तभी इस एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा, अदरवाइज इसको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे लिखेंगे एंड ब्रैकेट स्टार्ट। दो ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देना है कि सेल्स वैल्यू बड़ा हो या बराबर हो टारगेट वैल्यू के, पहला कंडीशन, कॉमा, और उसके बाद देना है स्टेटस बराबर हो, क्योंकि इसमें ये टेक्स्ट है तो यहाँ ग्रेटर देन तो लगेगा नहीं, इक्वल लगा सकते हैं। बराबर हो किसके, एक्टिव के। स्पेलिंग सही से लिखिएगा, तो एक्टिव के, यानी कि सेल्स बड़ा हो या बराबर हो। सेल्स ई वाले कॉलम में है तो हमने दे दिया E2 ग्रेटर देन और इक्वल F2, यानी कि E2 सेल्स बड़ा हो या बराबर हो F2 यानी टारगेट के, और G2 इक्वल टू एक्टिव। G2 यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस में, इसमें क्या लिखा होना चाहिए, एक्टिव। ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा, और डबल कोट में हमारा ट्रू रिजल्ट होगा। तो हमने दे दिया कि क्या आना चाहिए, बोनस इसको आना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ, अदरवाइज यहाँ पे आना चाहिए नो बोनस। अब अगर कंडीशन मैच कर गया तो रिजल्ट आएगा बोनस, दोनों मैच किया तब। कोई एक मैच करेगा तब नहीं आएगा, और नहीं तो नो बोनस। अब इसका दोनों कंडीशन मैच कर गया, चलो चेक करते हैं। सेल्स मैंने बोला था कि टारगेट से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ ज्यादा है सेल्स, टारगेट 50,000 है, सेल्स 55,000 है, और स्टेटस एक्टिव होना चाहिए तभी बोनस होना चाहिए, तो इसका बोनस आ गया। अब अगला है इफ के साथ और का यूज। इफ के साथ और का यूज करना है और यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है कि अगर रीजन यानी ये डी वाला कॉलम, देखिए डी वाले कॉलम में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि अगर रीजन नॉर्थ हो या, और वर्ड यूज किया है, इसका हिंदी होता है या ईस्ट हो, यानी नॉर्थ या ईस्ट हो, दोनों में से कोई एक हो। ये नहीं कि दोनों का दोनों हो तब भी ठीक, या दोनों में से कोई एक हो तो उसका मैसेज आना चाहिए प्रायोरिटी, अदरवाइज नॉर्मल। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम देंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब हमको रीजन लेना है, तो रीजन डी वाले कॉलम में हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट वाले को और दिया इक्वल टू डबल कोटेशन नॉर्थ,
क्योंकि वहां पे कंडीशन में नॉर्थ लिखा हुआ है, फिर डबल कोट कॉमा और फिर दिया यहाँ पर इसी का सेल एड्रेस सेलेक्ट किया और दिया इजकल टू डबल कोटेशन क्या देना है, ईस्ट। यानी इन दोनों में से कोई एक हो तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्रियोरिटी, PRIORITY। अदरवाइज क्या आना चाहिए, नॉर्मल, NORMAL। तो अगर दोनों में से कोई एक मैच कर गया, क्योंकि हम और का लगा, दोनों मैच कर गया तब भी, या दोनों में से कोई एक मैच कर गया तब भी प्रियोरिटी आएगा, अदरवाइज नॉर्मल आएगा। इंटर करते हैं, क्या आया, प्रियोरिटी आया। इफ एंड में क्या था कि दोनों का दोनों मैच करना चाहिए, और इफ और में क्या है, कोई एक मैच करना चाहिए। अब हम लोग यूज करेंगे सम इफ का। सम का तो यूज आपको पता है कि सम का यूज करते हैं हम लोग वैल्यू को ऐड करने के लिए, और यहाँ इफ लगा हुआ है यानी कंडीशन लगा करके वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा सवाल है कि कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स, यानी टोटली सेल्स को ऐड करना है, लेकिन किसका, जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट में सेल्स, HR सेल्स, IT सब लिखा हुआ है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाले का ये अमाउंट ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे, इजकल टू SUM सम IF इफ, सम इफ दे दिए, ब्रैकेट स्टार, और हम ले लेंगे यहाँ से सारे के सारे डिपार्टमेंट को जितने भी है C2 से C9, कॉमा डबल कोटेशन। किसका ऐड करना है भाई, तो हमको यहाँ ऐड करना है सेल्स वाले का, तो हमने लिख दिया सेल्स डबल कोट कॉमा। या फिर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे, ये जो लिखे हैं ना, इस लिखने की जगह हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते थे, कॉमा, और इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ से सेल्स वाला अमाउंट, जहाँ अमाउंट है, ब्रैकेट बंद किए, इंटर। ये टोटली ऐड करके दिखा दिया, और बिना सेलेक्ट किए वो भी दिखा देता हूँ, इजकल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। हमको यहाँ से लेना है तो हम इसको सेलेक्ट कर दिए, कॉमा डबल कोटेशन। किसका जोड़ना है, सेल्स का जोड़ना है, जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, कॉमा, और इसके बाद मनी वैल्यू यहाँ है ना, तो इसको सेलेक्ट कर दिए सबको, ब्रैकेट को किया बंद, इंटर। तो देख लीजिए उतना ही सेम अमाउंट आया है। अब अगला है सम इफ्स। ध्यान दीजिएगा, सम इफ और सम इफ्स दोनों अलग अलग फंक्शन है। सम इफ में एक कंडीशन अप्लाई होता है और सम इफ्स में एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है कि कैलकुलेट टोटल सेल्स वेयर डिपार्टमेंट इजकल टू सेल्स एंड स्टेटस इजकल टू एक्टिव, यानी दो कॉलम को लेना है। यहाँ डिपार्टमेंट में सेल्स होना चाहिए और स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, उसी का वैल्यू ऐड करना है, अदर किसी का ऐड नहीं करना है। तो हम देंगे इजकल टू सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, और पहले जब इफ्स यूज करेंगे तो इसमें पहले हम लोग अमाउंट को ले लेते हैं, अमाउंट ले लिया, कॉमा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे अपना पहला कंडीशन, ये डिपार्टमेंट सबको सेलेक्ट कर दिए, और डिपार्टमेंट में क्या हमको देना है जी, तो डिपार्टमेंट में हमको देना है सेल्स, तो हम यहाँ पे लिख दिए सेल्स डबल कोट कॉमा, और इसके बाद स्टेटस लेना है, तो यहाँ G नंबर कॉलम में स्टेटस लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर दिए, और स्टेटस में क्या लेना है, तो स्टेटस में हमको लेना है एक्टिव, और ब्रैकेट बंद। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये उन्हीं का वैल्यू ऐड करेगा जिसका यहाँ सेल्स लिखा हुआ है डिपार्टमेंट में, जितने का, और स्टेटस भी एक्टिव होना चाहिए। मान गए कि यहाँ किसी का डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है सेल्स और स्टेटस में इनएक्टिव होगा तो उसका ऐड नहीं करेगा, ठीक। इंटर किए, देखिए ये जोड़ करके वैल्यू दिखा दिया। अगला है काउंट इफ। काउंट काम क्या करता है, गिनती करने का काम करता है, और इफ कंडीशन लगाने का, यानी हमको कंडीशन लगा करके वैल्यू को काउंट करना है, गिनना है कि वो कितने हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने एम्प्लॉय हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट है तो ये तो अभी 5-6 रिकॉर्ड है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, लेकिन मान लेते हैं 200-300 रिकॉर्ड हो तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो क्यों ना हम यहाँ कंडीशन लगा दें, हम दे दिए इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए। किसका देखना है, तो डिपार्टमेंट का देखना है, डिपार्टमेंट पूरे सिलेक्ट कर दिए। डिपार्टमेंट में किसका देखना है, तो कॉमा दे करके हम लिख देते हैं यहाँ सेल्स, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए 4 ऐसे हैं एम्प्लॉय जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है, तो 4 रिजल्ट आ गया। अगला है काउंट इफ्स। देखिए जैसे ऊपर में सम इफ है तो सम इफ्स है, काउंट इफ तो काउंट इफ्स। काउंट इफ एक कंडीशन को मैच करके वैल्यू को काउंट करता है, और काउंट इफ्स एक से ज्यादा कंडीशन को मैच करा करके वैल्यू को काउंट करता है। एस लगा हुआ है लास्ट में, तो इसका यहाँ कंडीशन है, यानी क्वेश्चन है कि हम एम्प्लॉय को
फाइंड करना चाहते हैं जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है और स्टेटस एक्टिव है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए। तो पूरे डिपार्टमेंट को हम सिलेक्ट कर दिए जितने हैं और यहाँ कॉमा दे करके हम लिख देते हैं सेल्स कॉमा। अब हमको क्या देखना है, स्टेटस देखना है एक्टिव, तो पूरे स्टेटस को हम सिलेक्ट कर दिए और कॉमा दे दिए डबल कोट एक्टिव। अब यहाँ डबल कोट ब्रैकेट बंद। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये काउंट कर लेगा। कितना काउंट किया है, 4। चेक कर सकते हैं, सेल्स है यहाँ फर्स्ट वाला और इसका डिपार्टमेंट क्या है, स्टेटस क्या है, एक्टिव। 1 हो गया, इसका भी देख सकते हैं एक्टिव। 2 हो गया, इसका भी देख सकते हैं। 3 हो गया और इसका भी देख सकते हैं 4। ये हो गया। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए, और अगर इसमें आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको श्योर बताऊंगा।